सो वी वर डिस्कसिंग अल्काइंस, वहीं पे हम कंटिन्यू करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे अल्काइंस का प्रिपरेशन। बाय फार द मोस्ट कॉमन मेथड वाज दिस, एंड वी हाइड्रोलाइज इट एंड वी गेट catch एंड वी गेट acetylene. ये सारे हमने मैसेज डिस्कस किए थे. लेट्स स्टार्ट द फिफ्थ वन. नाउ द fifth method is using malic acid. This is COOH. This is COOH. यहाँ पे हम यूज करते हैं NaOH इलेक्ट्रोलाइसिस. ना अगर आप NaOH इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करते हो तो बताओ ये कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जाता है या ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये बताओ. करेक्ट, दिस इज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस. यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही जगह एक एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा. यहाँ पर एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा. तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे आपका इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन प्रेफर्ड होगा. देयर विल बी अ फ्री रेडिकल हियर एंड अ फ्री रेडिकल हियर. बोथ ऑफ दीज विल प्रेफर टू अंडरगो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन. तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. दिस इज कॉल्ड एज मैलेइक एसिड. इस चीज का जो सिस फॉर्म होता है, सिस फॉर्म को बोलते हैं मैलिक एसिड. और अगर इसी चीज का ट्रांस वर्जन होगा तो उसको हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड. ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दिस इज द ट्रांस वर्जन. तो आप सिस वर्जन लो या ट्रांस वर्जन लो, दोनों ही आपको सेम प्रोडक्ट ही देगा. सेम चीज NaOH इलेक्ट्रोलाइसिस. बट जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड कि इसका सिस वर्जन इज कॉल्ड एज मैलिक, ट्रांस वर्जन इज कॉल्ड एज फ्यूमेरिक. कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है. दिस इज फ्यूमेरिक, FUMARIC. okay, just something to know. ओके. नाउ ऑब्वियसली जब हमने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस किया था उसके साथ साथ हमने, या उसके पहले हमने कौन सा रिएक्शन किया था, विच वाज आल्सो फ्री रेडिकल. करेक्ट, हमने वुड्स रिएक्शन किया था. तो अगर मुझे इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन में कन्वर्ट करना है तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके जगह क्या होना चाहिए. करेक्ट, उसके जगह मेरे पास हैलाइड होना चाहिए. इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लोरीन ले लेता हूँ. okay? ये कॉपी कर लिया क्या. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन ले लेता हूँ तो इट विल बिकम डबल बॉन्ड क्लोरीन क्लोरीन. यहाँ पे आपका आ जाएगा Na ड्राई ईथर एंड ये आपको दे देगा एसिटिलीन. नोट कर लो. डन. चलो मैं यहीं पे लिखता रहा. देन द सेवेंथ वन इज, ये आपको बस याद रखना है, ब्रोमीन 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 एंड ब्रोमीन. इस पे अगर आप यूज करते हो जिंक डस्ट तो ये आपको देगा एल्काइन. यहीं पे अगर सपोज करो इंस्टेड अगर आपने ये लिया होता तो ये आपको क्या देता बताओ. मतलब आप समझ ही गए हो, तो ये आपको क्या देता. करेक्ट, ये आपको एल्कीन देता. नोट कर लो. डन. सेम फॉर ट्रांस. हाँ, ये यहाँ पर तो सिस ट्रांस का कोई पॉइंट ही नहीं है ना, ये तो आपका सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिस ट्रांस का वैसे कोई मतलब नहीं. डन. ऑलराइट, नेक्स्ट देखो नंबर 8. अगर आपको सपोज करो एक लोअर एल्काइन से एक हायर एल्काइन पे जाना है. सो इन दैट केस टिपिकली व्हाट एल्काइन एल्काइन. सो टिपिकली देखो आप क्या मेथड फॉलो करते हो. सपोज करो यू हैव RC ट्रिपल बॉन्ड CH based on reacting with typically any strong base, that is NaNH2. ये मुझे क्या देगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस
Na plus NH3, दिस इज एन एसिड बेस रिएक्शन। ये जो है ये आपका सॉल्ट हुआ। दिस हियर इज एन एसिड बेस रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, जो आपके पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव Na प्लस है, आप इसको रिएक्ट करवाते हो टिपिकली विद CH3I। टिपिकली ओके, आप ऑब्वियसली यहाँ पे CH3Cl CH3Br कुछ भी यूज कर सकते हो, बट टिपिकली हम यहाँ पे CH3I ही यूज करते हैं, या अदर हम I यूज करते हैं। वाई? बिकॉज I इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। ओके, बट अब उसके अलावा फॉर द मैटर कोई भी RX यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे टिपिकली आप क्या ट्राई करते हो, यहाँ पे आप टिपिकली SN2 करते हो। तो अगर हम SN2 कर रहे हैं तो मेरा ये जो RX है ये कौन सा डिग्री होना चाहिए? करेक्ट, ये चीज आपका 1 डिग्री होना चाहिए। सो इफ वी वांट टू डू SN2, इफ वी वांट SN2, RX should be 1 डिग्री। दिस इज नॉट अ नेसेसरी क्राइटेरिया, बट जनरली आपको क्वेश्चन ऐसा ही आता है। नाउ इन दिस केस अगर मैं CH3I ले रहा हूँ, तो ये पार्ट मेरा न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये चीज जो है यहाँ पे अटैक करेगा, आपका आयोडीन एग्जिट्स। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो RC ट्रिपल बॉन्ड CH3 प्लस Na। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपका प्रोडक्ट देखो यहाँ पर, एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा CH2 ऐड हुआ। so this is how you go from a lower alkyne to a higher alkyne। तो सपोज करो अगर आपको इंस्टेड दो जोड़ने होते, अगर आपको यहाँ पे दो मिथाइल जोड़ने होते, तो वेरी सिंपली आप CH3I के जगह क्या यूज करते हैं, आप C2H5I यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर? ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। यहाँ तक आप सभी ने कंप्लीट कर लिया? यहाँ तक सभी ने? वो तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। सी फॉर मोस्ट ऑफ इट यू विल हैव टू मेमोराइज। जैसे कि अब हमने जितने भी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थे, तो वो तो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। RX should be 1 डिग्री, RX should be 1 डिग्री। अब जितने भी ये कॉमन रिएक्शन है तो सारे हमने कवर कर लिए। बाकी के तो अब आप देख के बता सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव कैसा होगा, आपको रिएजेंट्स देख के समझना पड़ेगा। डन? Alright, so let's now see reactions shown by alkynes. Okay, reactions shown by alkynes. The first and most important reaction shown by alkyne is the acidic hydrogen. Okay, by far ये यहीं पर ही मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं। The first one is acidic hydrogen or acidic character और acidic character। यहाँ पर देखो क्या होता है, अगर आपके पास whenever we have a terminal alkyne, whenever we have a terminal alkyne, that is R C triple bond CH, तो ये हाइड्रोजन is acidic। okay, and you want a strong base for this। so अगर आपके पास सपोज करो RC triple bond CH है, this can react with NaNH2। it can also react with Grignard reagent or NGX। R dash करके दे इसको। और this can also react, actually this can not react with KOH। देखो मैं आपको रीजन बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऑब्वियसली आपका क्या फॉर्म होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस प्लस NH3। ऑब्वियसली यहाँ पे Na आएगा, बट मैंने Na यहाँ पे शो नहीं किया, मैं आपको उसका रीजन बता रहा हूँ। नेक्स्ट वाला देखो क्या आएगा, दिस विल बी RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश प्लस MG, सॉरी ये मैंने पूरा गलत कर दिया। ये आपका आएगा R डैश H। ओके, ये आपका आएगा R डैश H
प्लस MgX R C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, एंड यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, R C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस प्लस H2O। पहले मैं एक बार इतना लिख देता हूँ, पहले आप यहाँ तक एक बार लिख लो। हाँ यस, यही वाला करेक्ट है, यही वाला करेक्ट है, मैंने बोला पूरा गलत लिख दिया था, यही वाला करेक्ट है। लिख लिया ना। अब आप याद करो, जब हमने एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस किया था, वहां पे हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस किया था कि वेदर द रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट फीजिबल। तो वहां पे हमने क्या देखा था कि आपका रिएक्शन जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से एक वीक एसिड बेस की तरफ जाता है, राइट। सो यहाँ पर भी आपको एग्जैक्टली उस तरह से चेक करना है कि आर वी गोइंग फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड बेस टू अ वीक एसिड बेस, राइट। तो ऐसे केस में हम सिर्फ एसिड्स को ही चेक करते हैं। नाउ दिस हियर इज माय एसिड एंड इन द फर्स्ट रिएक्शन दिस इज गोइंग टू बी माय एसिड, यस और नो, क्योंकि यहाँ पे ये एसिड हुआ और ये कॉन्जुगेट बेस हुआ, तो ये मेरा एसिड होना चाहिए। नाउ अब देखो, आई हैव sp कार्बन एंड आई हैव sp3 नाइट्रोजन, sp कार्बन, ओके। बिटवीन sp कार्बन एंड sp3 नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? करेक्ट, कार्बन होता है। आपको मैंने सीक्वेंस बताया था कि टिपिकली नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन विथ द एक्सेप्शन ऑफ sp कार्बन। सिर्फ sp कार्बन है जो कि sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। So if this is more electronegative, obviously the acidic strength is more. So in the first case, this is a stronger acid, this is a weaker acid. तो मेरा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, या मेरा रिएक्शन जो है वो फीजिबल है। इन द सेकेंड केस इफ आई सी, अगर आपके पास सेकेंड केस में अगर मैं देखूं, तो ये एसिड हुआ, ओके, ये एसिड हुआ एंड यहाँ पर ये एसिड हुआ, दिस इज एन एल्काइन, दिस इज एन एल्केन, ऑब्वियसली विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ऑब्वियसली एल्काइन ही मेरा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सो दिस इज अगेन अ स्ट्रॉन्गर एसिड हियर, दिस इज अ वीकर एसिड हियर, सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो फीजिबल, राइट। बट लास्ट वाले में देखो, यहाँ पे आई हैव कार्बन बट यहाँ पे आई हैव ऑक्सीजन और यहाँ पे आई हैव वाटर। आप याद करो जो हमने एक ऑर्डर लिखा था ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, वहां पे हमारा सीक्वेंस क्या था? वहां पे पहले था वाटर, फिर था अल्कोहल, फिर था अमीन्स, फिर था जाके एल्काइन, फिर था जाके आपका हाइड्रोकार्बन्स। तो ऑब्वियसली दिस हियर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, इन द थर्ड केस H2 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो मेरा ये पर्टिकुलर रिएक्शन क्या हो रहेगा? दिस इज नॉट फीजिबल, ओके, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। तो ये रिएक्शन जो है ये नहीं होता है, नोट कर लो, नॉट फीजिबल एज H2O is stronger acid than alkyne. Second case में R dash is the hydrocarbon attached to MgX, क्योंकि यहाँ पे R है तो इसलिए इसको अलग करने के लिए मैंने R dash कर दिया। क्या हुआ? whenever क्या? ऊपर, अच्छा। whenever we have a terminal alkyne, terminal alkyne का के पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल होता है और वो आपका एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्या चीज? फर्स्ट रिएक्शन में तो फिजिबल आया ना, फर्स्ट रिएक्शन में तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, ये आपका वीक एसिड हुआ, क्योंकि यहाँ पे sp कार्बन है, sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 नाइट्रोजन, एक ही एक्सेप्शन था। अच्छा, Na+ क्यों नहीं लिखे? वो तो सिर्फ समझाने के लिए था, आप यहाँ पे अब लिख लो, वो तो बस मैंने पहले समझाने के लिए लिखा था, अब आप लिख सकते हो। यहाँ पर भी, यहाँ पर आपका K+ आना चाहिए, बट ये तो वैसे भी फिजिबल नहीं है।
वो तो इसलिए समझाने के लिए मैंने नहीं लिखा था क्योंकि ये एसिड था, तो कॉन्जुगेट बेस शो करने के लिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शो करा। एंड इन एनी केस अगर कभी भी कोई भी एक पार्ट स्ट्रांग होता है तो वो हमेशा पूरी तरह से डिसोसिएट करेगा ही। कॉपी कर लिया यहाँ तक पूरा? डन, ऑलराइट। सो दिस so this was acidic nature of of terminal alkynes। ऑब्वियसली अगर आपका टर्मिनल एल्काइन नहीं है तो वो एसिडिक नेचर नहीं शो करेगा क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन अटैच्ड ही नहीं होगा। सो नॉन टर्मिनल एल्काइंस डू नॉट शो acidic nature। Now the next one is your electrophilic addition। electrophilic addition, now this is pretty similar। इसमें देखो कुछ खास है नहीं, सेम चीज। अगर मैं यहाँ पे HCl यूज करूँ, पहले क्या होगा, पहले H प्लस ऐड होगा। ध्यान दो यहाँ पे पहले H प्लस ऐड होगा। सो आई हैव टू पॉसिबिलिटीज, पहला कि मेरा ये कार्बोकैटायन जनरेट हो, दूसरा कि मेरा ये कार्बोकैटायन जनरेट हो। Now, in any case, both of these are vinylic carbocations and these are less stable। Okay, बट मेरे पास दोनों ही विनाइलिक है, मुझे इन दोनों में ही कंपेयर करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। सो ए बी, बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा एंड वाई। आपके पास तीन ही रीजंस होते हैं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। सो लुकिंग एट दिस, करेक्ट। सो लुकिंग एट दिस ऑब्वियसली बी हियर इज मोर स्टेबल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास तीन हाइपर कॉन्जुगेशन है और इसके पास तो जीरो हाइपर कॉन्जुगेशन है। वाई? फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन वी रिक्वायर एन sp3 कार्बन, राइट। सो ये कार्बन तो sp2 हो गया, तो यहाँ पर तो वैसे भी हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई चांस ही नहीं है। सो आपका ये वाला कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, तो जब आपका Cl माइनस अटैच होगा तो वो इस पोजीशन पे ही अटैच होगा, तो यानी कि आपका फर्स्ट कंपाउंड यही फॉर्म होगा। एंड अगर इस पे मैं वापस से HCl ऐड करूं, ओके, इस पे मैं वापस से अगर HCl ऐड करूं, ना अगेन देखो, या तो मेरा ये कार्बोकैटायन जनरेट होगा या तो मेरा ये कार्बोकैटायन जनरेट होगा। विच वन वुड बी मोर स्टेबल? ए बी, विच वन वुड बी मोर स्टेबल बताओ? एंड वाई? एंड वाई? करेक्ट, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे आपका लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस होगा। सो यहाँ पे भी अगेन मेरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पोजीशन पे ही आएगा। एंड इफेक्टिवली यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों क्लोरीन जो है वो सेम पोजीशन पे ही ऐड होता है, क्योंकि कई बार आपको इस पे कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया जाता है ऑप्शन में कि बोथ दी क्लोरीन्स गेट एडेड हियर, वन क्लोरीन गेट्स एडेड हियर, वन क्लोरीन गेट्स एडेड हियर, ओके, एंड बोथ दी क्लोरीन्स गेट एडेड हियर। एंड ऑप्शन डी ऑब्वियसली कुछ भी एक और हो सकता है। सो आपको कंफ्यूज करने के लिए यही जाता है कि क्लोरीन जो है दोनों सेम पोजीशन पे आता है या अलग अलग पोजीशन पे आते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Okay, so electrophilic addition, basically both of the anions attack or attach on the same carbon atom। नेक्स्ट वाला पार्ट आपको ऑलरेडी आता है, ये कॉपी कर ले कैसे भी। नेक्स्ट वाला पार्ट आपको ऑलरेडी आता है, दैट इज ओजोनोलिसिस, राइट। ये तो आपको याद ही होगा। देखो, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। अगर सपोज करो मेरे पास ये है एंड अगर मैं यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहा हूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहा हूँ तो बताओ मेरा यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता था? व्हाट वुड बी द IUPAC नेम? रिडक्टिव, नॉट ऑक्सीडेटिव। क्या बनना था बताओ? रिडक्टिव करने पे दो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, करेक्ट, दो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, बट यहाँ पर तो तीन बॉन्ड है, यानी कि एक बॉन्ड अभी भी रह जाएगा। सो इन दिस केस माय प्रोडक्ट वुड हैव बीन दिस इन केस ऑफ रिडक्टिव। बट अगर यहीं पे मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर रहा होता तो इन दैट केस मेरा प्रोडक्ट क्या होता? 2 टाइम्स CH3COOH। ओके, तो यही चीज आपका एसिड में कन्वर्ट होगा। कंप्लीट कर लो। डन, सुपर। ऑब्वियसली अभी मैं आपको जो करवा रहा हूँ मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में लिखवा नहीं रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने डिटेल में नहीं लिखा कि वाई इज दिस मोर स्टेबल, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा कि वाई इज दिस मोर स्टेबल, बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि अब इस पॉइंट पे आप पढ़ के ही समझ जाओगे या आप देख के ही समझ जाओगे।
सो अगर आपको डिटेल में लिखना आप लिख सकते हो, आई एम नॉट राइटिंग इन टू मच डिटेल बिकॉज एक्सपेक्ट कि आपको वैसे भी समझ में आ जाए। नाउ सो द थर्ड वन वाज ओजोनलिसिस, फोर्थ वन इज हाइड्रेशन। नाउ दिस इज आल्सो अ वेरी कॉमन रिएक्शन। यहाँ पर आपको सपोज करो दिया जाए ये कंपाउंड एंड आपको दिया जाए HgSO4 डाइल्यूट H2SO4। ध्यान दो ये क्या करता है, दिस इज मार्कोवनिकॉव हाइड्रेशन, मार्कोवनिकॉव हाइड्रेशन विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट। ओके, विदाउट रीअरेंजमेंट। तो अगर मैं इसको 1 2 3 बोलूं तो बताओ मेरा OH जो है वो कौन से पोजीशन पे आएगा? ऑब्वियसली सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो देखो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा। बट अब ये प्रोडक्ट जो है दिस इज बेसिकली एन इनॉल। तो अगर ये चीज इनॉल है तो दिस विल टॉटोमराइज, this will tautomerize, this will tautomerize to give me keto form and इसका keto form क्या आएगा? एसीटोन आएगा। कॉपी कर लो, वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये वाला आप ट्राई करो। ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें, बताओ इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? टॉटोमरिज्म, टॉटोमरिज्म तो मैंने अभी डिटेल में करवाया भी नहीं है, तो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। यस, HgSO4, HgSO4 करेक्ट। वेरी सिंपली यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा? ब्यूटान 2 ऑन, एज सिंपल एज दैट। क्लियर हुआ क्या सभी को? डन, कंप्लीट कर लो यार। आप ज्यादा रिएजेंट लो तभी भी फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि आपका कीटोन और टॉटोमरिज्म इज एन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। तो बिफोर अनदर HgSO4 विल अटैक, ये चीज ऑलरेडी आपका कीटो में कन्वर्ट हो चुका होगा। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर वे फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस। तो जब तक आप एक और Hg अटैक करवाओगे तब तक ऑलरेडी फॉर्म हो चुका होगा। नाउ नेक्स्ट देखो, सो कौन सा होगा? फिफ्थ। सो नेक्स्ट आप देखो, फिफ्थ नंबर इज आइसोमेरिज्म। यहाँ पर देखो क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे नहीं इसमें ऐसे लिखते हैं, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर मैं इस पे यूज करूं अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक वेज अगर मैं इस पे यूज करूं तो ये मुझे देता है RC ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ओके, यहाँ पर देखो हुआ क्या है कि ये जो था ये आपका टर्मिनल एल्काइन था, ये आपका टर्मिनल एल्काइन था। आपने इस पे अल्कोहलिक KOH यूज किया तो दिस हैज कन्वर्टेड इनटू अ नॉन टर्मिनल एल्काइन। ओके, इसको मैंने कैसे याद रखा है? इसको मैंने याद रखा है एज टैन। टर्मिनल पे अल्कोहलिक KOH से नॉन टर्मिनल एल्काइन। ओके, दिस मेक्स इट मच इजियर टू रिमेंबर। टर्मिनल पे अल्कोहलिक KOH से नॉन टर्मिनल एल्काइन फॉर्म होता है। ओके, नाउ इसी चीज का रिवर्स भी है कि अगर आपके पास एक नॉन टर्मिनल एल्काइन है एंड अगर आप उसको टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट करना चाहते हो, सो फॉर दैट यू यूज NaNH2। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आप सिंपली ये चीज याद रखो, आपको याद रह जाएगा। टर्मिनल पे अल्कोहलिक KOH से नॉन टर्मिनल। ओके, तो दूसरा ऑटोमेटिकली आप NaNH2 से याद कर सकते हो।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं तो बताओ क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। करेक्ट, वेरी सिंपली ये आपका टर्मिनल है, तो ये चीज आपको नॉन टर्मिनल पे ले आता है, तो ये आपको क्या देगा। Right? ऐसा कुछ खास है नहीं है, बस आपको मेमोराइज करना है। इसके आगे ऑलमोस्ट जितने भी रिएक्शंस है या इसके आगे ऑलमोस्ट 80% रिएक्शंस आपको स्ट्रेट मेमोराइज ही करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज पॉलीमराइजेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड इसी पे देखो क्वेश्चन इस साल भी आया था, ये वाला आपको याद रखना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपके पास है C2H2 दैट इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, एडवांस में यस, देखो आपको अभी समझ में आ जाएगा। अगर इस पे मैं यूज करता हूँ रेड हॉट कॉपर ट्यूब, दिस इज अ रिडिकुलसली कॉमन क्वेश्चन, तो ये आपको देता है बेंजीन। एंड इफ यू रिमेंबर क्या, चलो मेरे पास यहाँ पे पेपर है, ये रहा रेड हॉट आयरन ट्यूब। चलो यहाँ पर तो आयरन ट्यूब दिया हुआ है बट एसेंशियली उसका सेंस जो है वो सेम ही है। रेड हॉट कॉपर ट्यूब या रेड हॉट आयरन ट्यूब, यहाँ पे एग्जैक्टली सेंस सेम ही है। सो व्हेन यू हैव अ रेड हॉट कॉपर ट्यूब, acetylene converts into benzene। नोट कर लो क्या क्या, NaNH2। तो सवाल फिर वो तो उसके पहले वाले स्टेप में होगा ना, उसके पहले वाले स्टेप में। अब विल कम टू दिस, चलो विल कम टू दिस वन। मैं आपको ये पहले पूरा बता दूं फिर विल कम टू दैट। नोट कर लिया, ओके। ना अब देखो ये चीज होता कैसे है, हालांकि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बट फिर भी आपको आगे का समझने के लिए। आइसोमेरिज्म नॉन टर्मिनल नो CH2 क्या क्या, आइसोमेरिज्म नॉन टर्मिनल नो CH2 क्या, सवाल क्या है। देखो यहाँ पे रेड हॉट कॉपर ट्यूब में होता क्या है कि यू हैव एसिटिलीन, नॉन टर्मिनल में CH3 होगा ना, CH2 कैसे होगा, CH3 होगा ना, नॉन टर्मिनल में CH3 होगा ना। रेड हॉट कॉपर ट्यूब में देखो होता क्या है कि दिस इज एन एसिटिलीन, दिस इज एन एसिटिलीन एंड दिस इज एन एसिटिलीन। यहाँ पे क्या होता है इफेक्टिवली, ये सारे जो है वो आपस में एक एक बॉन्ड जो है वो शिफ्ट करते हैं। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ओके ध्यान दो, यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है देखो चेक करो ऐसा आएगा। ओके, सो दिस इज हाउ बेंजीन इज फॉर्म। कॉपी कर लो। डन, ओके। सो इसके अलावा देखो अगर मैं आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन देता हूँ, दिस अंडरगोज रेड हॉट कॉपर ट्यूब, ट्राई करो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। डन, ओके।
सो वेरी वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे इफेक्टिवली क्या होगा, आपका बेंजीन तो बनेगा ही बनेगा। ओके, उसके अलावा बस आपको क्या समझना है, आपको 3 मिथाइल ग्रुप्स जो है वो मेटा पोजीशन टू ईच पे आपको ऐड करना है। आज सिंपल है, राइट। चलो एक और ट्राई करते हैं। ओके, आई थिंक ये वाला आपका इस बार क्वेश्चन आया था, आई थिंक। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा बताओ। ओके, बस सब पे मिथाइल आ जाएगा, दैट्स इट। सो यहाँ पर देखो आपका क्या प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, चेक करो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, now if we'll go back and look at that question, let's see कि वो solve हो जाएगा क्या। I'm not 100% certain, but let's see. Let's see. देखो, सो Mg2C3 ये वाला पर्टिकुलर रिएक्शन आपको नहीं पता है, ये वाला एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, Mg3 जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया था, स्ट्रक्चर तो वैसा ही होता है। ओके, बट जब हम इस पे H2O यूज करते हैं, जब हम इस पे H2O यूज करते हैं, दिस गिव्स दिस कंपाउंड। ओके, ये जो है वो ये कंपाउंड देता है। अब देखो, अब आप इसके आगे का समझ गए हो। नाउ दिस इज पी हियर, हम ये सब चीज पे अभी दिमाग नहीं लगाएंगे, वी आर जस्ट लुकिंग एट द रिएक्शन। ना इस पे अब अगर मैं NaNH2 एंड देन MEI यूज कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या होगा, दिस इज बेसिकली कन्वर्टिंग अ लोअर एल्काइन टू अ हायर एल्काइन। ये सुनो, सो ये देखो आपका इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, ये आपका इस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड देन दिस इज रेड हॉट आयरन ट्यूब और रेड हॉट कॉपर ट्यूब एक ही बात है। तो यानी कि मेरा आर का स्ट्रक्चर क्या होगा, मेरा आर का स्ट्रक्चर ये आ जाएगा। अब बताओ ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्या? दिस वाज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। ना देखो, हम यहाँ पर भी थोड़ा सा कर सकते हैं, ये तो अभी आपसे नहीं होगा, ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, बट देखो ये आपसे हो जाएगा। ना यहाँ पर देखो मेरे पास पी प्रोडक्ट क्या है, मेरे पास पी प्रोडक्ट जो है वो ये वाला है। सो अब देखो, अगर इस चीज पे ये कौन सा रिएक्शन है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, दिस इज योर हाइड्रेशन। ओके, दिस इज हाइड्रेशन। सो अगर इस पे मैं हाइड्रेशन करूं तो बताओ मेरा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। टेल मी व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम हियर। करेक्ट, ये मेरा एसीटोन फॉर्म करेगा। ओके, ये मेरा एसीटोन फॉर्म करेगा, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। नाउ एसीटोन पे BaOH ट्वाइस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में कौन सा रिएक्शन है। नाउ व्हाट इफेक्टिवली आई एम डूइंग हियर इज आई एम यूजिंग एन एल्डिहाइड और अ कीटोन एंड आई एम यूजिंग अ बेस। ये कौन सा रिएक्शन है बताओ। चलो, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको बेस कुछ ऐसा दिया जाए ना, तो आप बेस को चेंज कर सकते हो। BaOH twice can also be understood as KOH और it can also be understood as NaOH। तो अगर मेरे पास ये है एंड अगर इस पे मैं NaOH यूज कर रहा हूं, अब बताओ ये कौन सा रिएक्शन हुआ। बताओ। करेक्ट, दिस इज aldol कंडेंसेशन। तो आप यहाँ पे टी प्रोडक्ट जो है बड़े आराम से लिख सकते हो, इसका आप aldol प्रोडक्ट तो बहुत आराम से लिख सकते हो, ये जानो। ओके, ये वाला रिएक्शन मैंने आपको अभी तक नहीं करवाया है, तो ये अभी आपसे नहीं होगा, बट इन एनी केस सी, यहां से लेके यहां तक तो इट वाज वेरी वेरी सिंपल। यस और नो? ओके, सो क्वेश्चंस जो है कुछ खास अगेन डिफिकल्ट नहीं थे। इफ यू जस्ट प्रैक्टिस, आपको बहुत आराम से हो जाएंगे सारे के सारे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप सभी ने नोट कर लिया? नोट कर लिया। डन। ओके, नाउ ये सारे जो है, ये सारे आपके जनरल रिएक्शंस है। देयर आर आल्सो सम मिस्टेनियस रिएक्शंस जो कि आपको सॉर्ट ऑफ याद रखने हैं, सो दैट वुड बी नंबर 7। okay, now the rest of them are miscellaneous reactions, that is it's a mixture of reactions।
यहाँ पर देखो आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले आपका, अगर आपके पास एक थर्ड डिग्री अल्कोहल है, थर्ड डिग्री अल्कोहल है और आप इसको ऑक्सीडाइज करते हो, आप याद करो हमने डिस्कस किया था 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू, या अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज करूँ तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन के बाद मुझे क्या देता है, 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू aldehyde, and then aldehyde on oxidation gives you, correct, it gives you acid. Second degree alcohol on oxidation gives you, करेक्ट, कीटोन, एंड देन कीटोन को हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड डिग्री अल्कोहल तो बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। बट अगर मैं फिर भी थर्ड डिग्री अल्कोहल को जबरदस्ती ऑक्सीडाइज करने का ट्राई करूं, ओके, इन दैट केस इट विल गिव मी एन एल्कीन, ओके, बट फॉर दैट वी रिक्वायर अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, फॉर दैट वी रिक्वायर अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने तो शॉर्ट में लिख दिया, दिस इज मिसलेनियस रिएक्शंस, ओके। ये अब लास्ट में थोड़ा सा मिक्स्ड सा है, हाइड्रोकार्बन में काफी सारे मिक्स्ड रिएक्शंस है विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिसलेनियस डाल दिया, ओके। To oxidize a third degree alcohol we require a very strong oxidizing agent and typically it gives you alkene। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड हो, ओके, एंड अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करने का ट्राई करूँ, पहली बात तो ये थर्ड डिग्री अल्कोहल है, दिस विल नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, एंड अगर मैं फिर भी इसको जबरदस्ती ऑक्सीडाइज करवाऊं तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे एल्कीन देगा। ऑब्वियसली ये वाला एल्कीन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। चेक करो, समझ में आएगा, ओके। उसके अलावा अदर थिंग्स टू रिमेम्बर, अगर आपके पास हेक्सेन है, ओके, तो हेक्सेन के कितने आइसोमर्स है बताओ, या चलो हम यहाँ हेक्सेन से क्यों स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ ब्यूटेन, ओके। नाउ ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स है बताओ। मेरे भाई हम हाइड्रोकार्बन में तो कंटिन्यू कर रहे हैं ना, वी आर इन हाइड्रोकार्बन्स, राइट, मिसलेनियस रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ओके, चलो इसको हम हटा देते हैं, ओके, मिसलेनियस रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन CXHY। नाउ ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं बताओ, एक एन ब्यूटेन हुआ, दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका आइसोब्यूटेन हुआ, सो दिस हैज 2 आइसोमर्स। द नेक्स्ट वन, पेंटेन, पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं बताओ, पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, ओके। सबसे पहला एन पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन, एंड तीसरा नियोपेंटेन। पेंटेन के बाद हेक्सेन हेक्सेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, करेक्ट, हेक्सेन के होते हैं 5 आइसोमर्स, एन हेक्सेन, आइसोहेक्सेन, नियोहेक्सेन, नियोहेक्सेन, फिर आपका आएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन एंड 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, राइट, सो इट हैज 5। हेक्सेन के बाद आपका नेक्स्ट आता है हेप्टेन, हेप्टेन के कितने आइसोमर्स हैं, करेक्ट, हेप्टेन के हैं 9 आइसोमर्स, इसका अब आप बना सकते हो। एंड देखो इसके आगे टिपिकली कभी भी नहीं पूछता है, कभी भी नहीं पूछता है, बट आप एक और बस याद रख लो, डेकेन, डेकेन के होते हैं 75 आइसोमर्स। आई हैव डेकेन नॉट ऑक्टेन, मैंने डेकेन बोला। नाउ नन ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको टिपिकली यहीं तक ही पूछा जाता है, अगर आपको यहीं तक ही याद है मोर देन इनफ। आपको हेप्टेन के आगे रेयरली ही कभी पूछा जाता है, जस्ट मैंने फॉर इंफॉर्मेशन से ये बता दिया, ओके, बट नॉट रिक्वायर्ड यहां तक, लेकिन आपको परफेक्टली याद होना चाहिए, ओके। यू ऑब्वियसली डोंट हैव टू ड्रॉ सो मेनी आइसोमर्स, बस मैंने इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, अगर आपके पास है CH3Cl एंड अगर इस पे मैं ZnHCl यूज करूं, इट गिव्स यू CH4 प्लस H प्लस HCl, लिख लो, CH3Cl ZnHCl gives you CH4 plus HCl. This is for any halide except fluorine. Okay. इसके अलावा अगर आप देखोगे C1 से C4, तो दिस इज इन गैस फॉर्म, we are talking about alkanes here. Alkanes C1 से C4 गैस, C5 से C17 लिक्विड्स, ये चीज आपको एनसीईआरटी में आराम से मिल जाएगा, एंड देन C18 एंड above are
solids. Okay, obviously this is at room temperature. अब ऐसे देखो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है ये बस आपको याद करते रहना है। आपको एनसीईआरटी में बहुत सारे रैंडम रिएक्शंस भी दिए होंगे जो कि कभी कभी आ ही जाता है, तो याद। नाउ इसी से ही रिलेटेड एल्केन्स के केस में, अगर आपका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है, ये चीज देखो हमने एक और जगह पे डिस्कस किया था, अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है तो आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा बताओ? करेक्ट, इंक्रीज करता है। लेकिन एल्केन्स में अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होता है तो इन दैट केस इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ओके, कहने का मतलब अगर सपोज करो मेरे पास पेंटेन है, पेंटेन है, आइसोपेंटेन है एंड अगर नियोपेंटेन है, ओके, ए बी एंड सी। सपोज करो कि मुझे इनको इनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अरेंज करना है, तो हाईएस्ट किसका आएगा बताओ? डायरेक्ट ए का आएगा, फॉलोड बाय बी का आएगा, फॉलोड बाय सी का। नोट कर लो, नोट कर लिया? मॉलिक्यूलर मास। नोट कर लिया? इसके अलावा सम मोर रिएक्शंस देख लो, लिख लो, रख लो। CH4 plus O2 with incomplete combustion gives you C plus 2H2O. मेल्टिंग पॉइंट के बारे में नॉट इम्पोर्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अलग अलग चीज अलग अलग जगह इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट हो तो मैं आपको मेंशन कर देता। ओके, दिस इज बेसिकली सूट। नेक्स्ट अगर आपके पास है CH4 plus O2 at 523 Kelvin in a copper catalyst is copper at 523 Kelvin and 100 atm। आपको टिपिकली ये ऐसे नहीं देगा, आपको ऐसे देगा हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इन दिस केस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर्म्स methanol। Okay, this is also called as controlled oxidation। controlled oxidation, yes। जो अगर आपने कभी लालटेन क्यों ही चलाया होगा, बट जो कार्बन ब्लैक जो होता है दैट इज सूट। नेक्स्ट इज योर, यस यस, यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज। आपको ये चीज आज याद रखने की जरूरत नहीं है, बट व्हेन यू आर अप्रोचिंग योर एग्जाम, बाय दैट टाइम आपको ये सब चीजें याद हो जानी चाहिए। ओके, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस राइट नाउ। जो भी मेमोराइजेशन पार्ट है वो आपको आज याद रखने की जरूरत नहीं है। खैर, अब आपका एग्जाम तो है भी और कितना दूर, तो आई वुड से कि बिफोर एग्जाम आप ये सब चीज मेमोराइज करना स्टार्ट कर लो। आपके ब्लॉक्स हो गए या जो भी मेमोरी बेस्ड हो गए, यू शुड टिपिकली स्टार्ट दीज 1.5 months बिफोर योर एग्जाम। एंड यू एब्सोल्युटली हैव टू रीड एनसीईआरटी। मतलब ये बहाना चलेगा ही नहीं कि भाई आपने एनसीईआरटी देखा नहीं है। यू हैव टू रीड एनसीईआरटी। मैंने आपको नोट्स में देखो सब कुछ दिया तो है, बट इवन देन आई कैन नॉट पॉसिबली राइट एवरी टेक्स्ट ऑफ एनसीईआरटी।
आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, नो क्वेश्चन ऑन दैट। आपको सभी चीज के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, फॉर एवरीथिंग यू हैव टू रीड एनसीईआरटी। क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं एक एक लाइन एनसीईआरटी का लिखवा पाऊँ या एक एक लाइन एनसीईआरटी का बोल पाऊँ। सो समटाइम्स देयर विल बी अ वेरी स्मॉल लाइन सच एज मेल्टिंग पॉइंट का कुछ एक छोटा सा लाइन हो गया, या एसिटिलीन का कुछ एक छोटा सा लाइन हो गया, जैसे एसिटिलीन हैज अ फिशी ओडर। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेल यू अबाउट एवरी लाइन और एवरी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी कंपाउंड। सो आपको एटलीस्ट एक बार एनसीईआरटी रीड करना ही करना है। ओके, आई कैन गिव यू अ मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस, बट एक एक लाइन तो पॉसिबल नहीं है। कॉपी कर ले यहाँ तक। लास्ट वाले नहीं नहीं नहीं, लास्ट वाले में एरो ऊपर नहीं है, लास्ट वाले में एरो, एरो के ऊपर CH3COO ट्वाइस, एसिटेट ट्वाइस एंड Mn मैंगनीज। Okay, the next one is any 3-degree hydrogen can be oxidized to alcohol by KMnO4। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये कंपाउंड है एंड अगर इस पे मैं KMnO4 यूज करूं तो ये आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा। Then we have anhydrous AlCl3. This is an isomerization reaction। ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा आइसोहेक्सेन। Obviously isohexene plus whatever other isomer। Okay, basically it gives you from N alkane to a branched alkane। दिख रहा है क्या यहाँ पर? दिख रहा है? ऑलराइट, कंटिन्यू। इसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। aromatization is also called as plus, मतलब this aromatization और reforming। ना यहाँ पर देखो क्या होता है, अगर आपके पास हेक्सेन है, on using Cr2O3 V2O3 Mn2O3 at 773 Kelvin and 10 to 20 ATM। ये भी आपको ऐसे दिया रहेगा, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो ये आपको देता है बेंजीन। ओके, हेक्सेन आपको बेंजीन दे रहा है, तो अगर यहीं पे इंस्टेड में हेप्टेन यूज करूं, ओके, और अगर इस पे मैं सेम चीज यूज करूं तो ये आपको दे देगा टॉलुइन। ओके, नोट कर लो। तो अगर यहीं पे मैं ऑक्टेन यूज करूं तो मुझे क्या देगा बताओ? ऑक्टेन यूज करो तो मुझे देगा वो इथाइल बेंजीन।
नोट कर लिया? ओके। एरोमेटाइजेशन के लिए हमें टिपिकली जो है, एरोमेटाइजेशन के लिए हमें टिपिकली पेरेंट चेन जो है, पेरेंट चेन should have 6 or more carbon atoms. October last तक organic? I am not sure. October last तक organic, I am not sure. आपको केवीपीवाई के लिए जो भी पढ़ना है आप यूडेमी से पढ़ सकते हो. यूडेमी हैज कंप्लीट कंटेंट. नहीं, यूडेमी में आपके बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड ब्लॉक्स ये सब नहीं है. एंड आई वुड से ये सब चैप्टर आप यूट्यूब से ही पढ़ो. दैट वुड बी बेस्ट. डेली वीडियो अपलोड करूँ कहाँ पे? यूडेमी में या कहाँ पे? It's not possible for me to upload videos daily because I have to review it. I have to review it and then I have to edit it. तो वो तो पॉसिबल नहीं है. ड्राइव पे तो या रेगुलरली अपलोड. ड्राइव पे तो या तो मैं रेगुलर करता हूँ या तो 2 दिन में एक बार तो मैं करता ही करता हूँ. इस मंडे का सिलेबस, आई डोंट थिंक यू हैव एनी एग्जाम दिस मंडे. अब आपका नेक्स्ट एग्जाम जो है एज फार एज आई थिंक इट्स ऑन 1 नवंबर. पर आपका तो 1 नवंबर को वैसे भी एग्जाम है. 25th या 25th को एग्जाम है, मतलब नेक्स्ट एग्जाम या मिड टर्म? नहीं, 25th तो आपका एग्जाम ही है. यहाँ तक लिख लिया? यहाँ तक लिख लिया? ओके. जस्ट 2 more reactions. फटाफट देखो इसको कंप्लीट कर लेते हैं. देन आई लेट यू गो अर्ली टुडे. चलो. सो another reaction, aromatization या reforming खत्म. Next reaction is CH4 plus H2O. This is in the form of steam. चलो मैं यहाँ पे गैस पे लिख देता हूँ. On reacting with nickel and heating, typically 1273 Kelvin. This gives you CO plus 3H2. Yes, CO plus 3H2. Okay. इसके अलावा पायरोलिसिस. ना पायरोलिसिस आपने शायद स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा होगा. आपने इसको शायद पायरोलिसिस को अलग तरीके से पढ़ा होगा. क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? राइट. सो पायरोलिसिस ऑफ alkanes. ओके. यहाँ पे पैरालिसिस ऑफ एल्केन्स क्या होता है? यहाँ पे हायर alkanes convert to lower alkanes. Okay. Now it is not possible for us to predict कि आपका exactly कौन सा lower alkane form होगा. It can be anything, but typically आप देख लो आपको क्या मिलता है. C6H14 on heating may give you C6H12 plus H2. Okay. Or it may give you C5H10 plus CH4, or it may give you C4H8 plus C2H6. Okay. Now it can give you absolutely anything. So it is not possible for us to predict कि अच्छा यहाँ पे क्या कंपाउंड फॉर्म होगा. एंड जितना हायर एल्केन होता जाएगा उतना ही अनप्रेडिक्टेबल आपका प्रोडक्ट भी होता रहेगा.
सो दिस इज जस्ट समथिंग आई गिव एज एन एग्जांपल। मैंने इसको देखो कैसे फिट किया। हाइड्रोजन, मीथेन, मीथेन के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, इथेन आएगा। तो मैंने पहले वाले से सिर्फ हाइड्रोजन निकाला, दूसरे वाले से मीथेन निकाला, तीसरे वाले से इथेन निकाला, एंड बाकी का जो है वो बस मैंने बैलेंस आउट कर दिया। ओके, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी टू प्रेडिक्ट कि क्या प्रोडक्ट एक्चुअली में फॉर्म होगा। सो इसका आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ओके, सिंपली आप ये देखना कि आपका रिएक्शन ओवरऑल बैलेंस्ड है या नहीं, बस आपको उतना ही देखना है। हायर एल्केन कन्वर्ट, हायर एल्केन कन्वर्ट टू लोअर हाइड्रोकार्बन। चलो लिख देता हूं मैं, लोअर हाइड्रोकार्बन। Is it clear? कंप्लीट हो गया यहाँ तक सभी का। बायोमोलिक्यूल्स, आई हैव बायोमोलिक्यूल्स मैंने सिर्फ लास्ट ईयर ही पढ़ाया था, बट उसके मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है। सो बायोमोलिक्यूल्स आई विल सजेस्ट कि आप यूट्यूब से पढ़ लो, नॉट माई यूट्यूब चैनल, उसमें बायोमोलिक्यूल्स नहीं है, एनी अदर यूट्यूब चैनल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये बोलूंगा, बायोमोलिक्यूल्स आप एनसीईआरटी से ही पढ़ो। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ब्लॉक्स, एनसीईआरटी। Hydrocarbon done. With this hydrocarbon is done. With this hydrocarbon is done. In the next class, अभी के क्लास, आज की क्लास में तो और नहीं, in the next class we will start with amines. तो आप चाहे तो next class का अमी हेडिंग डाल सकते हो। In the next class we will be discussing amines. Okay. Now, आज के लिए हम इतना ही छोड़ देते हैं, because anyways आपने काफी सारा लिखा है, although we still have sufficient time, but चलो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं।